हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें आज हम सीखेंगे कि हम एलसीएम को कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका आज हम सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 22, 24, 48, 16 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त भी हिंदी में कहा जाता है। तो इसको निकालने का हम तरीका सीखेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ है 22 है, 24 है, 48 है और 16 है। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है। तो आपने बचपन में ये अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा होगा। आपने क्या देखा है इसमें कि सबसे पहले 2 से भाग दिया जाता है, फिर 3 से, फिर उसके ऊपर जाएंगे, फिर 4, 5 से आएगा, 5 से ऊपर फिर 7 से देंगे। लेकिन हम आज सीखने वाले हैं कि आप एग्जाम में कैसे इसे शॉर्ट में जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लाइन से चलने की जरूरत नहीं है। केवल आपको याद रखना है कि आपको अभाज्य संख्या से इसको भाग देना आता है। जैसे अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, फिर 7 हो गया, उसके बाद 11, 13, जितनी भी अभाज्य संख्या होते हैं उन्हीं से इसे भाग दिया जाता है। तो यही अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। तो इसको बनाने का जो तरीका होता है वो क्या करना है, आपको कोई भी अभाज्य संख्या इसमें लगा लेना है। जरूरी नहीं कि आपको 2 से स्टार्ट करना है। जैसे हम इसे पहले 3 से भाग देंगे, 3 से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 22 तो नहीं जाएगा, तो 22 को वही लिख देंगे। 24 में 8 बार में चला जाएगा तो इसको 8 लिखेंगे। फिर 48 जो है वो 16 बार में जाएगा तो 16 से 48 होता है, और 16 नहीं जाएगा तो 16 को छोड़ देंगे। इसके बाद अब आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि किससे जाए, तो डायरेक्ट आप फिर 2 से कर दीजिए। 2 से आपको पता है ये सभी जाएगा। 22 है वो 11 बार में चला जाएगा, 8 है वो 4 बार में जाएगा, 16 है वो 8 बार में जाएगा, और यहाँ पे 16 है फिर ये 8 बार में चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अब ये सभी आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर ये 2 से भाग जाएगा तो आपको यहाँ 2 लिखना है। 11 भाग नहीं जाएगा, 4 है वो 2 बार में चला जाएगा, 8 है वो 4 बार में जाएगा, और फिर 8 है वो 4 बार में चला जाएगा। फिर से इसको 2 से करेंगे तो यहाँ 11 का 11 उतर जाएगा, 2 एकम 2 होगा। 4 है वो 2 का पहाड़ा में 2 बार में आएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे। फिर 4 यहाँ 2 का पहाड़ा में 2 में आएगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि कोई भी पहाड़ा होगा जिसे कम से कम 2 संख्या अवश्य भाग होना चाहिए, वरना उसके आगे आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 2 को 2 है तो हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 11, 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको आपने अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है उसको सीख लिया। अब आपको इसको गुना कैसे करना है उसको बताने वाले हैं। तो आपको पहले यहाँ लिख के भी कर सकते हैं। 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, आप ऐसे गिन दी। यहाँ पे एक बार 3 है तो एक बार हमने 3 लिखा, फिर 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 4 बार हमने 2 लिख दिया है। ठीक है, 4 बार हमने 2 लिख दिया। फिर यहाँ नीचे में आपको सब 1 दिख रहा होगा, लेकिन सिर्फ एक 11 है तो इसको 11 को भी लिख लेना है। एलसीएम आपको क्या करना आता है, एलसीएम में जितना भी आपको गुना जिस अंक से आपने गुना किया है, भाग दिया, सभी को आपको गुना में लिख लेना होता है। ये एलसीएम निकालने का तरीका आता है। अब आपको क्या करना है, सभी को गुना करना है। तो यहाँ पे कहेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 48 को अगर हम 11 से गुना करेंगे, 48 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 48 गुना 11। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा गुना करने का भी तरीका बताते हैं कि 48 किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुना किया जाता है। अगर 11 से गुना करना है तो सबसे पहले आपको 8 लिखना होगा। ठीक है, फिर 8 में 4 को आपको जोड़ देना हो तो 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 का आपको 2 लिखना है, 1 हासिल बच जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 में 1 जोड़ देना है, यानी 5 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 528 होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे हमने गुना किया। अगर आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है इसको भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो पार्ट है इसको आपको लिखना नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे भी इसको गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आप गुना कर सकते हैं। ये आप लोगों का समय बचाने का एक तरीका होता है। छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एग्जाम में अपना काफ़ी समय को और बचत कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको लिखा है इस तरह से। आप डायरेक्ट यहाँ से गुना कर सकते हैं, उस लास्ट में आ जाएगा 48 गुना 11। फिर हमने बताया कि 48 को 11 से कैसे गुना किया जाता है जल्दी में। तो हमने क्या किया था, 8 को 8 हमने लिख दिया था,
उसके बाद वाली जो संख्या 8 को उसके बाद वाली संख्या में जोड़ देना है। तो ये 12 आया था, 12 का हमने 2 लिखा, 1 हासिल बच गया था और 4 का में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, यानी इसका जो आंसर आ गया 528 आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से आप लोगों को बताते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दिया गया है 14, 35 और 56 दिया गया, यहाँ पे 14, 35 और 56 का लसा कितना है। तो इसको निकालने के लिए हम वही विधि का उपयोग करेंगे, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। हम यहाँ लिखेंगे 14, 56 है और 35 है, ठीक है। यहाँ पे इसको लाइन इस तरह से खींच देना है। अब आप लोगों को क्या करना है, दो तरीका, पहला आप या तो 2 से स्टार्ट करिए या फिर आप थोड़ा सा अपना स्मार्ट दिमाग यूज करेंगे तो आप ऐसी संख्या खोजेंगे जिससे ये कट जाए, जो 2 से बड़ा भी हो। तो यहाँ आप लोगों को दिखाएगा 7 जो है वो 7 से ये कटने वाला है, तो हम इसको 7 से भाग देते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर है काफ़ी छोटा आ गया है। अब हम इसको 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद बचपन में आपने पढ़ा होगा कि लास्ट में जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो हम 1 ला के रखते हैं, लास्ट में हम 1 लाते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं दिखती है जो 2 कम से कम 2 अंक उससे जाना चाहिए, जैसे अगर हम 2 से इसको भाग देंगे तो 2 का अंक इसमें होना चाहिए जो 2 से भाग होने वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इसको 1 लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसे यहीं तक छोड़ सकते हैं। अब आप लोगों को इसको गुना कर देना है, 7 गुना 2 गुना 4 गुना 5, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों को नीचे 1 लाने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको इसको गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने का भी एक और तरीका होता है, आप पहले 5 है और 5 को कोई भी सम संख्या से गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। 20 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब 40 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 280 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लिया। अगर आप यहाँ पे इसको करते तो 7 दूनी 14 होता, फिर 14 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ता, और अगर आप 5 से इसको गुना कर दिए तो आपका जो 0 वाला नंबर आना स्टार्ट हो गया, जिससे आपका गुना है वो काफ़ी आसान हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 280 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन से आप लोगों को समझा देते हैं ताकि, और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया है तो आप इसका आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। इसके आगे यही एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के और भी टाइप के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिसे भी आप जरूर देखें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। धन्यवाद।